ममता बोली मैं ही बनूंगी पीएम, मेरे आगे राहुल गांधी है चीनी कम। कांग्रेसी बोले कि दीदी जुबान खोलो कम। राहुल के अलावा किसी भी विपक्षी चेहरे में नहीं है दम। जी हां, केंद्रीय सियासत में इन दिनों माहौल कुछ यूं ही चल रहा है। ममता बनर्जी ने बीते रोज खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है और खुद को राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय भी बता दिया है। इसके बाद से सियासत लगातार यू टर्न लेती जा रही है। तमाम कांग्रेसी नेताओं ने ममता की इस नई रणनीति पर आपत्ति जतानी भी शुरू कर दी है। तमाम कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि ममता की इस रणनीति से विपक्षी एकता में फूट पड़ सकती है। बीते रोज जब टीएमसी नेताओं ने इस तरह का बयान सार्वजनिक किया तो इसको लेकर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब न देखे ममता, क्योंकि विपक्ष का प्रमुख चेहरा राहुल गांधी ही है और सबसे भरोसेमंद नेता भी वही हैं। अब इस दोनों नेताओं की दोनों पार्टियों की तरफ से उठ रहे इन तमाम बयानों को लेकर तमाम तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। मसला पूरा क्या है, अब डिटेल में समझते हैं। वैसे तो कुछ रोज पहले का अगर रुख करें तो ममता बनर्जी का यह मानना था कि विपक्ष को एक साथ आकर बिना किसी चेहरे के पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने की रणनीति तय करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच का रुख शायद बदल चुका है, क्योंकि बीते रोज उनके नेताओं की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि विपक्ष का प्रमुख नेता अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी ही है, और अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो वो टीएमसी चीफ ही हैं। अब इस बयान को लेकर तमाम लोगों की अलग अलग राय है। तमाम नेताओं ने सहमति जताई है तो तमाम नेताओं ने विरोध भी जताया है। टीएमसी का मुखपत्र है जागो बांग्ला। उसमें बीते रोज टीएमसी नेता संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अगर विपक्ष का कोई प्रमुख नेता तेजी से कोई आगे बढ़ रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, तो वो ममता बनर्जी हैं और समूचे विपक्ष को आकर ममता बनर्जी को अपना नेता मान लेना चाहिए। ऐसा कहना था टीएमसी नेता संदीप बंदोपाध्याय का। उनके मुखपत्र में जब यह आर्टिकल छपा तो कयासों और आरोपों का दौर एक नए सिरे से शुरू हो गया। टीएमसी अब यह मानने लगी है कि अगर बीते चुनावों का रुख करें तो बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और उनका यह भी मानना है कि ममता बनर्जी ने काफी हद तक बीजेपी के विजय रथ को रोकने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। इसलिए अब वो अपनी नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखने लगे हैं। अब सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का विजय रथ रोकने में ममता बनर्जी काफी हद तक कामयाब हुई थी। इसको लेकर टीएमसी नेताओं की सोच को और ज्यादा बल मिलने लगा है और वो अपनी नेता को केंद्र में मजबूती देने में जुट गए हैं अब। लेकिन अब ममता बनर्जी का इस बयान और कांग्रेस के बीच उसमें बढ़ता लगातार विरोध केंद्रीय सियासत के समीकरण बदल भी सकता है। अब आने वाला वक्त विपक्ष का मुख्य चेहरा किसे बनाता है, यह अभी तक भविष्य की गर्भ में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।